नरेश मीणा को जब कोर्ट ले जाया जा रहा था तो नरेश मीणा ने प्रेस से बात करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री को अपना वादा निभाना चाहिए। सरकार ने जो वादा किया है उसको निभाने का वक्त आ गया है और धरने की बात कही है। हमारे पास सूचनाएं हैं कि नरेश मीणा के जो समर्थन की टीमें हैं वो आगामी 15 मई से जयपुर के अंदर एक अनिश्चितकालीन धरना दे सकती हैं। इस पे और ज़्यादा बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मुकेश मीणा। ये आधार स्तंभ हैं नरेश मीणा के, और नरेश मीणा के पूरे आंदोलन को चलाने में इनकी एक अहम भूमिका रही है। मुकेश जी, क्यों तो वो ऑडियो बाहर आया, क्यों नरेश मीणा ने ऐसा कहा, क्या पीछे वजह? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस कहने के पीछे कई लॉजिक है कि आज जिस तरह से, वैसे मैं ये भी नहीं कह सकता कि गवर्नमेंट माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो उनका जिस तरह से जो समझौता हुआ था, और मैं पहले भी बता चुका था आपको कि जो समझौता हुआ है उसमें कहीं ना कहीं डिले ज़रूर हुआ था, बाकी उसके अंदर बड़ा एक षड्यंत्र भी चल रहा है राजनीति का। तो हो सकता है मुख्यमंत्री जी के ऊपर भी प्रेशर हो, क्योंकि सेंटर से ये मामला चल रहा है। इसमें बड़े नेताओं का, राजनेताओं को इसमें डर लग रहा है नरेश मीणा को लेके कि हाड़ौती के अंदर आज जिस तरह से उनका जो कद है, वो जितने अंदर रह रहे हैं हर दिन में उनका ग्राफ ऊंचा रहा है। हर दिन में शायद इनको पता नहीं है कि जो व्यक्ति अंदर है उसका ग्राफ बढ़ रहा है, ग्राफ घट नहीं रहा। और ये बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। तो उनको उनका डर सता रहा है कि अगर नरेश मीणा जिस दिन बाहर आ गया, खुल के बोलेगा, उस दिन उनकी जो राजनीतिक है वो बिल्कुल जीरो कर देगा वहाँ पे। और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, समय और वक्त, समय बड़ा बलवान होता है कि जिस दिन समय आने दो, समय बता देगा कि जो जितने जो राजनेता जो आज उस व्यक्ति के साथ में जो राजनीति के अंदर जो शोषण जो करने में जो लगे हुए हैं, मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ, यही जनता उन लोगों को सबक सिखा देगी। यही नरेश मीणा यहीं रहेगा और इतना बड़ा नेता बन के उभरेगा। जो मैं आपको बता दूं, जिस तरह से आज पायलट साहब का जो जनाधार है, जिस तरह से कई जो बड़े नेता हुए, हमारे करोड़ी जी हुए, उसी तरह से नरेश मीणा भी मीणा समाज से आते हैं, उसी तरह से सर्व समाज में एक बड़ा नेता बन के उभरेगा। और इसीलिए उन्होंने जो आज पिछले करीबन 5 महीने हो गए से 4 महीने का समय निकल गया, 4 महीने से जो वार्ता हुई, तो उन्होंने ये कहा है कि 4 महीने के अंदर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकर्षित करने के लिए उन्होंने ये बात कही है कि इतना टाइम हो गया तो डिले किस बात की, कि उसके बाद में इतना बड़ा एक आंदोलन जो होने जा रहा था, आपको पता है कि उसमें मैंने ही यहाँ पे सारा आह्वान किया था और मीटिंग का मैं ही आयोजक मैं ही कर रहा था। तो उस टाइम पे करीबन 2.5-3 लाख लोग इकट्ठे होने की यहाँ पे संभावना थी। और इतने बड़े आंदोलन को वापस लोगों को कैसे समझाया, समाज के लोग थे, सर्व समाज के उसमें लोग थे, सभी समाज, सभी वर्ग के लोग थे उसके अंदर। उन लोगों का आज भी ये कहना है कि आपने ऐसा क्या किया बंद कमरे के अंदर कि अभी तक जो वादे हुए हैं उसमें कहाँ तक काम हो पाया। अब जवाब हमारे से भी मांगती है जनता। तो जनता को अब कहीं ना कहीं, ठीक है, इतना अभी गवर्नमेंट का कह रही, इसमें काफ़ी जो कुछ वादे जो हमारे से किए गए, उसमें से कुछ वादे गवर्नमेंट ने अपने पूरे भी किए हैं। जैसे अगर मुआवजा की अगर बात करें तो उन्होंने लमसम उन जिन लोगों का नुकसान हुआ है उनको उन्होंने जितना जो क्राइटेरिया में जो मुआवजा बनता था वो उन्होंने दिया भी सही। और जो साधन जिनके इंश्योरेंस थे, तो इंश्योरेंस कंपनी से जितना 100% बीमा था वो भी दिलाने का काम गवर्नमेंट कर रही है। और जितने जो मुकदमे जो थे, जिन लोगों के पेंडिंग थे, जिनके जो जांच चल रही थी, तो कहीं ना कहीं उनको मुकदमों को भी जांच में से बाहर निकालने का काम राज्य सरकार कर रही है। उसमें भी काफ़ी हद तक काफ़ी काम हो चुका, क्योंकि उसके अंदर मैं भी जाता रहता हूँ। तो इस तरह से कुछ कहीं ना कहीं सिर्फ एक डिले ये होता जा रहा है कि जो निकालने वाली जो बात थी, ये इसमें कहीं ना कहीं ढिलाई गवर्नमेंट कर रही है। और मैं तो यही कहना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी को कि जिस तरह से आपने जो वादा किया है कि जितना जो आपने जो टाइम दिया, टाइम निकले हुए काफ़ी टाइम हो गया, उसमें कहीं ना कहीं आपके ऊपर भी एक पर्सन चिन्ह लगता है और कहीं ना कहीं हमारे ऊपर भी लगता है। तो उसमें आपका भी हमारा ध्यान रखते हुए, और जिस तरह से जो उनके पिताजी थे
बुजुर्ग आदमी थे और किसी बुजुर्ग आदमी के ऊपर किसी ना किसी बात को लेके अगर जनता है, क्योंकि जनता का काम है सवाल पहुंचना, तो कहीं ना कहीं एरिकेशन लगा दे, तो इसलिए उनका भी कहीं मान सम्मान में ठेस नहीं पहुंचे। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री जी जितना जल्दी हो, जैसे भी कल सुनाई है टोंक के अंदर मजिस्ट्रेट का ट्रांसफ़र हो गया था, उस कारण से सुनाई नहीं हो पाई। कल चार्ज बेस की कल 9 तारीख मिली है, तो कल जहां तक उम्मीद है हमें न्यायपालिका से कि 100% पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा। और आज हाई कोर्ट के अंदर थी, तो हाई कोर्ट में 15 तारीख दी है कि पहले जो चार्ज बेस है वो हो जाए कंप्लीट, फिर उसके बाद में इसमें सुनवाई करवाएंगे, ताकि उसमें जमानत जो जहाँ तक मैं मानता हूँ कि शायद 15 तारीख तक अच्छा परिणाम निकल के सामने आएगा। जिस तरह से आप लोग जो मुख्यमंत्री के पास आए, नरेश मीणा के परिवारजन आए, माता पिता आए, मुलाकात हुई, उसका क्या रिजल्ट निकल के आया? ये आंदोलन आपका कहीं हल्का तो नहीं पड़ गया? नहीं, आंदोलन हल्का नहीं था हमारा, आंदोलन हल्का नहीं था। आंदोलन तो पूरी मजबूती के साथ में आंदोलन की तरफ हमारा मुँह था और कर भी रहे थे कंप्लीट। बाकी जिस तरह से सरकार जो समझौते में आई, तो सरकार ने जिस तरह से जो आश्वासन दिया, तो आंदोलन किस लिए कर रहे थे कि हमारी जितनी भी जो मांगें थी वो सारी मांगें हमारी मान लीजिए। तो सरकार जब उन मांगों में सहमति बन चुकी थी, इसलिए आंदोलन को हमने आगे खिसकाया था। और टाइम निकलता गया, तो अब उसमें देखो, पहला हमारा मुआवजा मिलना चाहिए था वहाँ के लोगों को जो पीड़ित लोग थे, तो उनको इन्होंने मुआवजा दिया, देर लग गई उसमें, बाकी इन्होंने भी मुआवजा दिया उसके अंदर। अब क्यों लगा, कारण क्या रहे, वो तो माननीय मुख्यमंत्री जी बता सकते हैं इस बात को लेके कि किसका प्रेशर रहा। मैंने फिर कह रहा हूँ कि आज भी इसमें बहुत बड़ा एक षड्यंत्र चल रहा है, बड़े नेताओं का इसमें हाथ है। मैं कह सकता हूँ इसमें कुछ समाज के लोग भी हैं, जो समाज के हमारे नेता हैं, इसमें दूसरी समाज के लोग भी हैं, और इसमें सबसे क्या चाहते हैं ये वो समाज के लोग? अपन नाम आप भी नहीं लेना चाह रहे हो, क्या चाह रहे हैं वो लोग कि नरेश मीणा बाहर ना आए? वो उनकी ये इच्छा है कि नरेश मीणा बाहर नहीं आए। उनको उनकी राजनीतिक और उनको डर सता रहा है, क्योंकि जिस तरह से जो व्यक्ति निर्दलीय 2 बारी चुनाव लड़ा 6 महीने के गैप में, तो एक जगह 45,000 वोट और एक जगह 60,000 वोट, तो जो आदमी जिसका कोई सिंबल नहीं, कुछ नहीं है, निर्दलीय होके और जो जमानती जब्त करवा दे, जो बड़े नेता थे, जैसे मैं तो नाम ले देता हूँ खुला, हरीश जी मीणा, उनको खुला ही कहा था, खुली चेतावनी भी थी। उन्होंने इस टिकट को गलत हाथों में दिया, इसी कारण से कांग्रेस को ये दुर्दशा दिन देखने पड़े। नहीं तो कांग्रेस की सीट थी, कांग्रेस को कोई माइकला लिराने वाला था नहीं। अगर सही हाथों में अगर सही टिकट चले जाता तो 100% वहाँ से कांग्रेस जीत के आती। तो चलो इतिहास हो गया, भविष्य क्या है? भविष्य अब ये है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके अंदर अगर 15 तारीख तक कल का हमें इंतज़ार रहेगा। कल न्यायपालिका से हमें उम्मीद रहेगी कि कल जिस तरह से जो चार्ज बेस में जो धाराएं जो लगा रखी है, अगर ये सारी धाराएं अगर हट जाती है तो हमें किसी तरह का कोई दिक्कत है नहीं। फिर 15 तारीख को हमारी जमानत होने से कोई रोक नहीं रहा। अगर हमारी जमानत नहीं होगी 15 को, फिर उसके बाद में अनशन में बैठेंगे। ये आपने स्टेटमेंट भी सुना, खुद भाई साहब भी बोल के चले गए कि ध्यान रखना। सर कहाँ होगा ये धरना, किस तरीके का होगा? ये अनशन में बैठेंगे हम, शहीद स्मारक में बैठेंगे, और भाभी जी और उनके बच्चे को अनशन में बैठाएंगे। बिल्कुल क्लियर उनका निर्देश है। बाकी अभी हमें भरोसा है, सरकार में भी अभी तक हमें सरकार के ऊपर भरोसा है, और न्यायपालिका में भी तक भरोसा है। जो कल की तारीख है और 15 तारीख है, जो देखते हैं ये कल वाली से हमें पता लग जाएगा कि सरकार और न्यायपालिका हमारे जो हमारी जिस तरह से जो हमारी उम्मीद है, जिस तरह से हमें न्यायपालिका में भरोसा है, अगर हमारे जो विश्वास का गला अगर नहीं घोटा गया तो हम 100% पॉजिटिव है। और फिर अगर हमारे कहीं ना कहीं विश्वास के साथ में विश्वासघात अगर किया तो फिर कोई ना कोई फिर सोचेंगे। अनशन पे बैठ जाएंगे। कितने लोग यहाँ जयपुर की तरफ आने की उम्मीद रहेगी? नहीं, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये तो फिर उसके बाद में ही करेंगे जब अनशन में बैठेंगे। आदमियों की कमी नहीं है, आदमी तो मैं आज और बता देता हूँ, आदमियों में तो इतना भयंकर रोष है कि ये जो आंदोलन है कहीं ना कहीं अगर मान लो समझौता हुआ है, अगर ये हटे तो ऐसा नहीं है कि लोगों में गुस्सा नहीं है। मैं आपको बताना चाहूँगा, पहले से इतना भयंकर गुस्सा है। अगर जो जमानत नहीं हुई तो लोगों को रोक नहीं पाएंगे। आपकी बारी समझौता
वैसे यूं नहीं होगा बंद कमरे में या कहीं जाके। आपकी बारी समझौता जो लाखों की भीड़ है उसके बीच में करना पड़ेगा। उसके बीच हनुमान बेनीवाल खुद शहीद स्मारक पे धरने में बैठे हुए हैं एसआई भर्ती को रद्द करने की मांग को लेकर। उनसे मेरी बात हुई थी कि नरेश मीणा धरने की बात कही है तो नरेश मीणा के समर्थक और परिवार धरना देंगे। उन्होंने कहा कि अगर कोई आएगा तो हम समर्थन करेंगे। नहीं, वो बड़े नेता हैं और बैठे हुए हैं, उनका समर्थक पहले भी था और पहले भी उन्होंने बोला भी है कि जिस तरह से एक नौजवान की जो एक राजनीतिक तरह से एक षड्यंत्र करके और जिस तरह से उनका जो शोषण कर रहे थे उसमें उन्होंने खुल के बोला भी सही है। और उन्होंने कहा भी था कि जब भी मेरी ज़रूरत पड़ेगी मैं तैयार हूँ, मैं आने के लिए तैयार हूँ, मैं पीछे नहीं हटूँगा। तो उनका तो खैर शुरू से रहा है समर्थक। उसके बाद में जब ये पूरा सीन शॉर्ट हुआ, जब से उनका पूरा समर्थन भी रहा और उन्होंने कहा भी है कि जब भी आप मुझे याद करोगे मैं इस मामले में तैयार हूँ। क्योंकि सच्चाई जब किसी को अगर पता लगता है तो कोई सच्चाई से कोई पीछे नहीं हटता। अगर धरना किया जाएगा तो क्या प्रहलाद गुंजल उसका हिस्सा होंगे? प्रहलाद गुंजल मैं आपको बताना चाहूँगा वो सबसे पहले इसी का हिस्सा होंगे। और मैं आपको बता दूं कि शुरू से लेके उन्होंने तो अभी बोला भी है और मैं कहता भी हूँ, अगर कोई व्यक्ति अगर इस आंदोलन में शुरू से लेकर अब तक अगर खड़ा है तो वो है सिर्फ प्रहलाद जी गुंजल भाई साहब। उस व्यक्ति ने किसी चीज़ की आज दिन तक परवाह नहीं की। वो कहीं ना कहीं उन्होंने अपने आप को बोले इसलिए नहीं कि जब समझौता हो गया तो वो भी देख रहे थे कि सरकार अपने वादे में खरे उतरे। अब जब उनको भी लगा कि अभी तक वादा पूरा नहीं हुआ तो उन्होंने भी अभी उनके सोशल मीडिया में उन्होंने खुद ने भी कहा है कि अगर 15 तारीख तक नहीं छोड़ेंगे तो उसके बाद में फिर मुझे अनशन में बैठना पड़ेगा इस आंदोलन को लेके। एक चीज़ बताओ मुकेश जी कि प्रहलाद गुंजल तो कुछ बीजेपी छोड़ के कांग्रेस चले गए। बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की सरकार प्रहलाद गुंजल समर्थित किसी भी धरने को, आंदोलन को, नरेश मीणा को सपोर्ट क्यों करेगी? नहीं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखो मेरी बात सुनो कि प्रहलाद जी भाई साहब शुरू से जब लगे और गाँव-गाँव में जब उनका जो जितनी जो सभाएं हुई उसमें हर समाज का उनको समर्थक मिला इस आंदोलन को लेके। और बीजेपी में वो थे और जब उनको लगा कि यहाँ पे शायद मुझे जो मान सम्मान और जो मुझे मिलना चाहिए, जिस तरह से जो बीजेपी के वहाँ पे कुछ जो लोग थे उन्हीं लोगों से कहीं ना कहीं उनको भी समझ में आया जब वो कांग्रेस में आए। ये अपनी विचारधाराएं होती है। बाकी मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो एक जन आधार वाले बड़ा नेता है। वो मान लिया, लेकिन बीजेपी क्यों सपोर्ट करे फिर नरेश मीणा को जब प्रहलाद गुंजल उनके साथ है? नहीं, बीजेपी तो बीजेपी क्यों सपोर्ट करेगी जब बीजेपी ने क्या प्रहलाद जी गुंजल साहब को, और या मान लो कि किसी तरह से उनको लगा कि यहाँ पे जब भीड़ होगी उसमें सारे कार्यकर्ता होंगे। क्या जिस गांव में इतना कुछ हुआ वहाँ पे क्या बीजेपी को वोट नहीं दिए गए? वहाँ पे तो बीजेपी वाले लोग भी थे और बीजेपी के जो लोग थे उनके साथ भी गलत हुआ है वहाँ। तो ये कोई बीजेपी रूस की लड़ाई नहीं थी, ये लड़ाई थी एक जनता की। वो अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। वो किसी यहाँ पे कोई चुनाव नहीं चल रहा, ये यहाँ पे किसी कोई कांग्रेस कोई बीजेपी वाला कोई मैटर था ही नहीं। यहाँ एक न्याय दिलाने वाली बात थी, न्याय की बात थी यहाँ पे। आप खुद मीणा हो, मीणा कम्युनिटी में डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा एक बड़े नेता हैं। नरेश मीणा कह भी रहे थे, कई बार उन्होंने मेरे इंटरव्यू में मुझे कहा है कि मैं छोटा किरोड़ी हूँ। आप लोगों ने उस आंदोलन के लिए, किरोड़ीलाल जी समरावता भी पहुँचे, उन्होंने सपोर्ट भी किया। आप लोगों ने इस आंदोलन के लिए डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को क्यों नहीं चुना? प्रहलाद गुंजल क्यों? नहीं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि बिल्कुल हम गए थे और बाबा के पास में गए और डॉक्टर साहब को वहाँ पे हम जाके आए। घर पे खुद मैं खुद मौजूद था। हम गए यहाँ पे, हमारी 25 तारीख को मीटिंग थी हमारे कार्यकर्ताओं से बात करके, सभी कार्यकर्ताओं को लेके, और बिल्कुल डॉक्टर साहब के घर पे गए, बात हुई हमारी। उन्होंने कहा भी सही, उन्होंने बिल्कुल कहा भाई कि देखो, फिर मैं आपको बताना चाहूँगा कहीं ना कहीं वो एक गवर्नमेंट का हिस्सा है। और उन्होंने उनके जो सोशल मीडिया में उन्होंने खुद ने ट्वीट में कहा भी कि मेरे जो पुरानी जो वीडियो है या मेरा जो भी पुराना है, मेरा इस आंदोलन से मैं दूर हूँ और मुझे जितना मुझे समाज के लिए करना था मैंने किया। बाकी आंदोलन जो कार्यकर्ता कर रहे हैं वो करें, अच्छी बात है, अपना अधिकार है और ये लोकतंत्र का हिस्सा भी है। आंदोलन करना, जनता में किसी तरह की कोई परिस्थितियाँ बनती तो गवर्नमेंट को अगवा करवाना, बताना,
समस्याओं को सामने लाना। तो डॉक्टर साहब का ऐसा है कि डॉक्टर साहब के पास में हम सब लोग गए हैं, तो ये इस बात को वो नहीं कह सकते कि गए नहीं, हम सारे लोग गए। और हम तो चाह रहे हैं कि डॉक्टर साहब को आना ही चाहिए, क्योंकि समाज का है। और आज उन्होंने कोई किसी पार्टी से चुनाव तो लड़ा ही नहीं है, निर्दलीय चुनाव लड़ा, चुनाव ही तो लड़ा, ऐसा क्या कर दिया और ऐसा क्या हो गया जो आज मेरी बात सुनो, जिस आदमी के मर्डर तक के केस आपने देखे होंगे जो 2-2, 3-3 महीने में बाहर आ जाते हैं, जिनके नाम मर्डर करते हैं उसमें से नाम पुलिस ऊपर उड़ा देती है। अब उसके बाद में ऐसा अगर कुछ थोड़ी बहुत गलती हुई है उसकी सज़ा को 6 महीने तक, तो ये आप मानो इस बात को कि ये कि उस व्यक्ति के साथ में, उस परिवार के साथ में शोषण ही तो कर रहे हैं। अब ये कुछ लोग मिलके शोषण करने से शोषण नहीं होगा, क्योंकि उस व्यक्ति के साथ में जनता खड़ी हुई है। और ये आज इस बात को, इस तारीख को नोट करना, वो एक एक दिन जेल के अंदर है और एक एक दिन उसका ग्राफ बढ़ के ऊपर आ रहा है। और जिस दिन नरेश मीणा आएगा उस दिन रोड जाम हो जाएंगे, मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि किसी के दबाने से कोई आदमी दबता नहीं, किसी के लिए गलत बोलने से कोई आदमी गलत नहीं हो जाता। और उस व्यक्ति के पब्लिक सब समझती है। अगर मैं आज आपके लिए अगर पीछे से बुराई करूँगा तो पब्लिक जानती है क्यों बुराई कर रहे हैं, पब्लिक को सब पता रहता है। तो उस व्यक्ति के बारे में वो आज दिन तक जितने भी मुकदमे उसके ऊपर है, जितने उनके ऊपर मुकदमे हैं, वो सारे के सारे मुकदमे पब्लिक के बीच में, पब्लिक की लड़ाई लड़ने के मुकदमे थे, आंदोलन के थे। पर्टिकुलरली किसी व्यक्ति का कोई मुकदमा था नहीं कि किसी व्यक्ति के चलते हुए आदमी के रेपट उन्होंने मारी हो आज दिन तक। शायद मैं मानता हूँ इतना सीधा और सजन आदमी और साफ मन का इंसान मैंने मेरे लाइफ में पहली बार ही देखा है, क्योंकि मैं बहुत नज़दीक से उनको देखा है। उन्होंने उनकी मन की बात, वो अनजान व्यक्ति से भी अपने मन की बात कर लेते हैं, तो वो व्यक्ति किसी के साथ में गलत कर नहीं सकता। ये पूरी जनता जान चुकी है कि बिल्कुल नरेश जी भाई साहब एकदम साफ़ सुथरा व्यक्ति है। आज दिन तक जितनी लड़ाई लड़ी है, चाहे वो किसानों की हो, चाहे वो छात्र राजनीति हो, और चाहे वो किसी भी समाज का व्यक्ति हो, उनके लिए उन्होंने आज दिन तक लड़ाई लड़ी है। वो सारे मुकदमे थे लमसम, उन सारे मुकदमों में वो बरी भी हो गए। भी आपको बताओ कुछ ही दिन पहले, 4-5 रोज़ पहले यहाँ सेशन कोर्ट के अंदर भी उनका था पुराना 2004 का जो यूनिवर्सिटी टाइम का था, वो बिल्कुल उसमें बाइज्जत बरी हुए, उसमें फ्री हो गए। तो ऐसे जो पुराने केस थे लमसम वो फ्री हो गए। अभी प्रेजेंट में वो 2 मुकदमे उनके ऊपर वहाँ के हैं, अभी 2 बाकी हैं सर। 2 मुकदमे हैं और उन मुकदमों में भी उम्मीद है कि सरकार 15 तारीख तक अच्छा परिणाम निकल के आएगा। और जिस तरह से हमारा जो समझौता हुआ है उसमें कहीं ना कहीं हमें कल अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। कल नहीं तो धरना, नहीं तो फिर धरना की तरफ जाएंगे। तो देखिए, आप सुन रहे थे मुकेश मीणा को, जिन्होंने स्पष्ट कर दिया कि सरकार के साथ जो समझौता हुआ है उस समझौते का कल और 15 तारीख तक पूरा सीन क्लियर हो जाएगा। और अगर नहीं होता है, समझौते के हिसाब से नहीं चला जाता है, तो नरेश मीणा की पत्नी, नरेश मीणा के बच्चे, उनका परिवार और समर्थक शहीद स्मारक पे बैठ के अनिश्चितकालीन धरना देंगे। यही है ना सर? हाँ बिल्कुल, धरना देंगे। भीड़ उतनी ही है, समर्थन उतना ही है, लोगों के अंदर गुस्सा उतना ही है। बस उम्मीद है कि नरेश मीणा जल्दी से जल्दी बाहर आ जाए। नरेश मीणा से जुड़ी हुई सारी अपडेट्स आप तक पहुंचाएंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।